तो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। और आइए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे स्पेशल शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मालाबार हिल्स में हैं और ये मुंबई का बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ राजभवन, सीएम हाउस और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के बंगले हैं, तो चौल भी मौजूद हैं, बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ रहते हैं और अभिनेता भी रहते हैं। क्या है मालाबार हिल विधानसभा सीट का सियासी समीकरण, देखिए स्पेशल शो पोल खोल में। तंग गलियों में बसा एक ऐसा जहां जहां सपनों को पंख मिले तो मेहनत को आसमां। हम बात कर रहे हैं मुंबई के चॉल्स की। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। और आज पोल खोलने के लिए हम उन चॉल्स का रुख करेंगे जो मुंबई की पहचान है, जहां आज़ादी की लड़ाई का जिक्र है, जहां बड़े बड़े आपको एक्टर्स का जिक्र मिलेगा जिनका वास्ता माया नगरी मुंबई से है, तो जहां मेहनतकश लोगों की बातें होती है, जहां एक रिश्ता अपने आप बसता हुआ नजर आया है। आज उन चॉल्स का क्या हाल है, यही तो पता लगाना है। और जनता जब बोलती है तो पोल तो खोलती है। आइए मिलते हैं चॉल्स में बसी जनता से और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या सपने हैं। अच्छा, ये चॉल में जैसे आप लोग ऐसे खड़े होते हैं, यहीं से ऑर्डर भी दे देते हैं सब्जी वब्जी कुछ? वो अभी तो फोन आ गया है तो उसके ऊपर भी बोल देते हैं, वो आके देके जाता है। नहीं तो पहले ऐसे चिल्लाते हैं। नेता वेता लोग आते हैं इधर आप लोगों के? नेता लोग बहुत कम आते हैं। एक लोढ़ा साहब 2-3 बार आके गए अपने बीजेपी के। तो ठीक काम कर रहे हैं, वो तो 6 बार से यहाँ विधायक है ना? हाँ, विधायक है, वो काम कर रहे हैं, मतलब वो मदद भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। वोट किसको देते हैं ये तो बताते हैं ना? वोट देंगे ना, लेकिन देंगे लेकिन बताते नहीं हम लोग। हम बताते हिंट नहीं करते नहीं, एक दूसरे को नहीं बताते हैं। हाँ, ये कैसे? आपने तो 7 फेरे लिए होंगे, सब बताएंगे? नहीं, फिर भी नहीं। शिवसेना राष्ट्रवादी युति की सरकार भी आने वाली है। तो लोकसभा में जो असर देखने को मिला, विधानसभा में? वो लोकसभा में ना फेक नैरेटिव चलेगा ना वोट जिहाद चलेगा, इस बार जनता का राज चलेगा। तो लोकसभा में कैसे चल गया था? वो लोकसभा बीत गया, अभी आगे की सुधी ले, आगे क्या होने वाला वो देखिए। अच्छा, नेताजी आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, ये आम पब्लिक के पास परसेप्शन होता है। लेकिन आप कैबिनेट मंत्री होने के नाते, चाहे इस साल की बात हो, आसपास के लोगों की बात हो, उनके लिए क्या करेंगे? मैं अरसे में उनके साथ में रहता हूँ। मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू नहीं, लोगों को जब जरूरत है तो जनप्रतिनिधि उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जब हमारी जरूरत होगी जनप्रतिनिधि हमारे लिए आएगा। वो मैं करता हूँ। अच्छा, चलिए, आपकी बातों पे अभी मैं भरोसा कर रहा हूँ। ये डब्बा है, ये हमारे साथ हमेशा रहता है क्योंकि इसमें लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप इसमें कौन सी 4 चीज़ें आप जनता के लिए लेकर आने वाले हैं जो पहले उन्हें नहीं मिली, अब मिलेंगी? रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को ईजी करेंगे। हर घर के अंदर अपन महानगर की गैस पहुँचे, फुटपाथ लोगों के लिए पैदल चलने लायक बने, पानी की सप्लाई बढ़े और जो पार्किंग के ऊपर खड़े खड़े फोटोग्राफी होती है वो फोटोग्राफी बंद हो। तो ये अभी क्यों नहीं हो पाया, लोग तो ये भी पूछेंगे। अभी भी हो रहा है, आगे कमिटमेंट के साथ में होगा, फास्ट होगा। हाँ जी। जब चॉल की बात हो रही थी, एक चॉल पर खड़े होने के बाद मुझे एक हिस्सा बड़ा खूबसूरत नज़र आया जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। ये आपको पूरी तरीके से गोवा की याद दिला सकता है। ये खुताची वाड़ी है और ये सबसे पुराने इलाकों में से एक है। जब आप इस हिस्से में आते हैं गिरगांव में, या जिसे मालाबार हिल्स विधानसभा सीट कहा जाता है, तब आपको ऐसे कई सारे घर देखने को मिलेंगे जहाँ यहाँ पर चॉल में छोटे छोटे कमरे में लोग जी रहे हैं। वहाँ यहाँ बंगलोज़ आपको नज़र आते हैं और ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराने बंगलोज़ हैं। यहाँ चॉल भी बनी हुई है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं कैथोलिक समाज से भी जुड़े हुए जो ज़्यादातर हैं, क्योंकि ये खोज समाज जो नाविकों को रास्ता दिखाते थे उनके द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसको खुताड़ी वाड़ी कहा जाता है, खुताची वाड़ी। कोई भी ऐसा चेहरा दिखता है कि वो अगर सरकार में आए तो बेहतर हो सकता है? यू थिंक सो? मैं अभी जब ये कोशिश करते हैं ये सब रिस्टोर करने के लिए, सबसे बड़ा हेल्प मैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मिला। और जिस दिन उद्धव ठाकरे उनका कुर्सी से निकल गया, वही दिन ये जगह के एमएलए
आया और एक बंगला तोड़ दिया। जैसा वही दिन वो एरिमिल कॉलोनी को उनका कार शेड उधर बनाया। तो मैं सिर्फ वो बोलना चाहिए। अब जिस स्टॉल में मैं पहुंचा हूं, यहाँ पहुंचने के बाद आपका रोम रोम देशभक्ति से भर जाएगा। दरअसल ये वो जगह है जिसने आज़ादी की लड़ाई की पटकथा लिखी, श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने, जहाँ पर ये फैसला लिया कि लोगों से संवाद साधना है तो आपको धार्मिक आयोजन का भी जरिया बनाना होगा। और यहाँ पर उन्होंने गणेश जी की स्थापना की थी, गणेश पंडाल लगाया गया था जिसमें सारे लोग यहाँ आते थे और उनसे संवाद स्थापित किया जाता था कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है। अभी भी गणेश जी की स्थापना होती है। गणेश जी का कंटिन्यूसली 132 वर्ष, जब तिलक साहब ने लोकमान्य तिलक ने जब ये किया, आह्वान किया था, तभी पहला ये गणेश उत्सव ये चाल में ये चालू हो गया। यहाँ लोग एक साथ मिल के उन्होंने ये किया और वो टाइम में माहौल ही अलग था। माहौल वो था कि सब बड़े नेता लोग आते थे, उनका सब लेक्चर्स होता था, उनका सब ये लोगों को कैसे ये करना है, अपने आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़नी है और हम लोग का क्या है, ये सब वो लोग एक्सप्लेन करते थे। तो सब लोगों को मालूम हो जाता था और एक साथ में सब लोग ये करके आज़ादी मिल गई। आप बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर जाओगे तो 100 स्क्वायर फीट का घर है, किसी का 80 स्क्वायर फीट का घर है। जैसा आपने पहले ही पूछा कि टॉयलेट कहाँ है, तो किसी के यहाँ टॉयलेट घर पे नहीं है। आज तो ज़माना बदल गया है, लोग अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, आजू बाजू की दुनिया देखते हैं। इंटरनेट की वजह से उनको पता चल रहा है कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे प्रोग्रेस कैसे हो गया है, ज़रूरतें भी बढ़ी हैं। ज़रूरतें बढ़ी है, लाइफस्टाइल अपनी चेंज हो रही है, तो उनको भी इच्छा होती है कि लाइफस्टाइल अपनी चेंज करें। तो ये जो रीडेवलपमेंट का है वो तो चल ही रहा है। वो तो लाइफ में परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि परिवर्तन चेंज इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, राइट। चेंज बदलता नहीं है, चेंज हमेशा कांस्टेंट है, हमें भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। हेरिटेज तो है, तो क्या है, हेरिटेज हमारा गणेश फेस्टिवल है, चौल तो हेरिटेज है ही, वो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, परंपरा से वो तो चलता रहेगा। हर चीज़ मैं पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जिस जगह पर आए हैं इस जगह का उद्देश्य था एक स्वतंत्र भारत का सपना देखना, स्वराज का सपना देखना, जिसकी अलख यहाँ से जगी थी। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि इस जगह पर पहुँचने के बाद जो तमाम नेता भी हैं वो भी उस पाठ को एक बार फिर से याद करें। अगर उस पाठ को वो याद कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। देखिए, इस चौल में जब आप जाएंगे, नीचे ऊपर इस तरीके से रूम बने हुए हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंट से रहते हैं अभी 1 साल से। उसके पहले भी चौल में भी रहे हैं, लेकिन अभी रीडेवलपमेंट का काम चालू है तो टेम्पररी यहाँ पे रह रहे हैं। आप जहाँ रह रहे थे वहाँ रीडेवलपमेंट का काम? हाँ हाँ। तो अभी कितना यहाँ पे रेंट कितना होता होगा? 25-30,000 तो है मंथली। 25-30,000? गिरगांव में रेट्स यही है, 20,000 में तो एक ही रूम मिलेगा। तो चुनाव में आपको लग रहा है कि यहाँ से तो लगातार एक ही आदमी को बार बार आप लोगों ने जिताया, तो कुछ चेंज या वही फिर कंटिन्यू है? ये डिपेंड ऑन, जैसे मैं नहीं बोल सकता हूँ हाउ इज़ अ डेवलपमेंट। जो आदमी कम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर पब्लिक दे रही है। जो दूसरा आदमी है वो कभी का है, वो क्या काम कर रहा है। काम हो रहा है क्या? काम तो हो रहा है ना, दिख तो डेवलपमेंट काय के लिए बोले। अभी मेरे पीछे जो चौल देखने को मिल रही है, इसे देखकर मैं भी थम गया था। वजह थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चौल मैंने किसी ना किसी मूवी में देखी है, या इस चौल का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। काफ़ी देखी लग रही है। आप यहीं के हैं? हाँ, ये चौल क्या फेमस चौल है क्या यहाँ के? हाँ, कल्याण बिल्डिंग करके फेमस चाल है। यहाँ नरसिम्हा पिक्चर का शूटिंग हुआ था, सनी देओल का। अच्छा, कौन सी मूवी? एक नरसिम्हा घातक, सनी देओल की। वो अमरीश पुरी पिता? हाँ, उसके पिताजी थे। डैनी था। हाँ। ये मजदूर का हाथ है कात्या, वो वाला। अच्छा, तभी, क्योंकि ये बड़ी देखी हुई फेमस चाल है ये हमारे गिरगांव की। अच्छा, बाकी और गिरगांव में क्या फेमस है आपके? मालाबार हिल्स विधानसभा सीट में आता है ना? हाँ, क्या क्या फेमस है? सब फेमस है, तो खाना पीना भी सब अच्छे मिलते हैं। पानी पूरी है, ये है, वो है। नेताजी भी तो बहुत फेमस है जो आप लोगों ने चोपड़ा साहब भी फेमस है हमारे, और शिवसेना के वो भी है,
भैरूलाल जी जैन। एक बार एक बताइए, लोढ़ा जी का इन्होंने बताया, उनको तो आप लोगों ने भाई जिताया एक बार नहीं, कितने बार? 3 बार। 3 बार। और उसके बाद अभी फिर से हैं, इस बार जीत रहे हैं कि मामला फंस सकता है? थोड़ा बहुत फंस सकता है, ऐसा लगता है मामला। और क्या वजह रहेगी अगर मामला फंसता है तो? कुछ उम्मीदवारों का उसका वैसा देखना जाए तो मराठी आदमी के लिए कुछ काम नहीं है उसका। जो कुछ है वो सब उनके ही कास्ट के और परप्रांतीयों के पीछे ही पड़े वो। बाहरी लोगों के, बाहरी लोगों के। मराठी मानुष को यहाँ पे घर और लेने में दिक्कत होती है, और क्या 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 समस्या है आप बताइए ना। हमारी समस्या यहाँ की तो एक से बढ़कर एक है, और पिछले 20 साल से ये समस्या कायम इधर की ये समस्या, क्योंकि यहाँ से जो विधायक लास्ट 30 साल से चुन के आ रहे हैं, उन्होंने ये एरिया का जो विकास करना चाहिए था, उसके बावजूद सिर्फ मराठी लोगों को यहाँ से भगाने का ही काम चालू रखेला है। तो मालाबार हिल्स में आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यस, हाँ यहीं के। अच्छा, हाँ तो कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? अभी मेरे को 35 5 इयर्स यहीं के वोटर हैं मतलब। कैसा चल रहा है, कितना खूबसूरत? बहुत अच्छा है, डेवलप हो रहा है। सब टावर्स बहुत आ रहे हैं। बहुत सारे टावर्स है अच्छे, बट थोड़ा गंदगी बहुत है। यहाँ पे CRZ जोन में अभी डेवलपमेंट फिर भी नहीं हो रहा है, तो हमारे हिसाब से वहाँ पे जल्दी होना चाहिए। हर इलाका मैं उस जोन में हूँ, तो मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, नहीं हो रहा है। लोढ़ा जी है यहाँ पे, उनका बहुत सारा मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, पर ये साइड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि यहाँ पे 6 बार से लोढ़ा जी आ रहे हैं, इस बार लग रहा है कि जब महायुति है और महाविकास आघाड़ी है, तो महाविकास आघाड़ी टक्कर दे रही है या भारी पड़ सकती है? शायद है, उद्धव ठाकरे, यूबीटी। टफ है, पर हमको तो लगता है लोढ़ा जी आएंगे। आपको लगता है? ही इज़ द बेस्ट। यस। किस टर्म में, मतलब जैसे मैं समझना चाहूँ, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ ना, तो आपके हिसाब से अरे मैं बाहर से आया, मैं दिल्ली से आया हूँ। नहीं, आप लगते नहीं। ये तो फिर मेरे लुक की वजह से आपको लग रहा होगा। आई विल टेक इट एज अ प्रॉपर महाराष्ट्रियन, एकदम मुंबई कर जैसे हमारे। यस मे बी बिकॉज ऑफ द अटायर दैट यू आर वेयरिंग, बट आई होप ये अच्छा लग रहा है। हाँ या ऑफ कोर्स, हम लोगों को तो महाराष्ट्र में तो अच्छा ही लगेगा ना। ये क्या लगा रहे हैं? ये मीठा पान। अच्छा, क्या क्या डाला है इसमें? इसमें चूना लगा है, कत्ता लगा है, ये चटनी और स्टार है, मुखवास। अच्छा, चूना आप भी लगाते हैं? हाँ जी, हमारा काम ही है चूना लगाने का। तो आप नेताजी हैं क्या? नहीं, हम पान वाले हैं, तो चूना किसे लगाएंगे? हमको तो अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने चूना लगाने के लिए। अच्छा, बाकी चूना आप ज़्यादा अच्छा लगा रहे हैं या इलाके के नेताजी? अभी देखो, नेताजी का काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम तो लोगों को प्यार से मोहब्बत से खिलाते हैं। आप प्यार से चूना लगाते हैं? प्यार से लगाते हैं। वो भी तो प्यार से ही लगा रहे हैं। लगा रहे हैं नहीं? वो पता नहीं है, उनकी मर्जी है। बोलने से बच गए। अच्छा, ये देखिए, ये आज का पेपर है। हाँ जी, देखिए, मुसलमाना आरक्षण नहीं, इसका हिंदी में क्या है? मुसलमान को आरक्षण नहीं। ये किसने कहा है? ये अमित शाह ने कहा। अच्छा, ठीक कहा क्या? अभी उनको पता, आपने को क्या पता? अरे ऐसे पढ़ के तो लगा होगा ना पहला। लेकिन उनको बुलाए तो कुछ तो होएगा उनके बारे में। देखिए, ये चूना लगा रहे हैं, लेकिन बातें पूरी नहीं बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर के ही हैं? हाँ। यहाँ रहते हैं, आते जाते रहते हैं? यस। तो ये अभी मैंने एक चीज़ पढ़ी, मुसलमान को आरक्षण नहीं, अमित शाह जी ने कहा है। ये मुद्दा है क्या इस बार इलेक्शन में? मुसलमानों का मुद्दा तो बीजेपी का सिर्फ वोट का मुद्दा है। अगर उन्हें मतलब कोई दूसरे बात पे बात नहीं करना है तो हिंदू मुस्लिम पे बात शुरू कर देते हैं। जैसे वो दादा अचानक से बीच से निकल गए, ऐसे ही सारे लोग यहाँ मुद्दे के बीच से निकल जाते हैं क्या? मुद्दा उठा के बाद में निकल गए? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जो मुद्दा है वो दबा के लगाते हैं। कौन दबा रहा है? सब जो भी मुद्दा होगा, अगर किसी ने उठाया तो वही लेके ही चलते हैं, कोई मुद्दे से भागते नहीं है। कौन सी पार्टी ने अच्छा मुद्दा उठाया अभी सबसे? अभी ये तो विकास का मुद्दा है, जो महायुति उतार रही है। गए 2.5 साल में जो काम हो रहा है उसके बारे में बात चल रही है महाराष्ट्र के चुनाव में। आप यहीं से? हाँ। यहाँ विकास हुआ क्या? बहुत सारा विकास हुआ है। ये तो मुंबई का सबसे ज़्यादा विकसित एरिया है, गिरगांव। हाँ।
मतलब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ खास वर्ग को साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, यहाँ कौन से खास वर्ग है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे किसी खास वर्ग को इधर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महायुति का तो काम है गए 2.5 साल में। देखिए, महायुति का काम 2.5 साल में। आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं? यहीं पे पला सब बड़ा बढ़िया है क्या यहाँ पे, जैसा बता रहे हैं? जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हाँ, यहाँ पे विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि सब आरक्षणों के मुद्दे पर या धर्म के मुद्दे पर सब राजनीति चल रही है, लेकिन विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर। विकास हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस एरिया को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पुनर्विकास, पुनर् बिल्डिंग की पुनर्विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वहाँ पे एक समाज को किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से झुकाव दिखता है। समाज? कौन सा समाज? एक है व्यापारी समाज जिनका कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत बड़ा नाम है। खुल के बताइए ना आप। तो जैन समाज, यहाँ पे जैन समाज के बिल्डर है, यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें जैसे लोढ़ा जी अपने समाज को कर रहे क्या? लोढ़ा जी यहाँ के विधायक है, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करते हैं। उन्होंने ये यहाँ तक परहेज रखा है कि ये अपने कार्य विधानसभा क्षेत्र में कभी काम नहीं करते, कभी बिल्डिंग नहीं बनाते। अच्छा, बिल्डिंग नहीं बनाते। मेरे को लगा विधायक जी अपने इलाके में काम ही नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? विधायक का काम करते हैं, उनका व्यवसाय का काम नहीं करते हैं। सर आप यहीं से हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस से। बिजनेसमैन। अच्छा, सब अच्छा चल रहा है? अभी तो मंदी है पूरा, हैं? लास्ट 1 साल से पूरा मंदी है। ऐसा क्या वजह है? कोई काम कर? मंदी अभी इतने बेरोजगार की हो गई है, इन्वेस्टमेंट सब भाग रहे हैं। अभी देखो शेयर मार्केट कितना गिरा, सब चाइना। इन्वेस्टमेंट भाग रहे हैं? किधर भाग रहे हैं? सब चाइना जा रहे हैं अभी, जो भी थे वो सब चाइना में शिफ्ट हो गए। ये लग रहा है। हाँ, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए तो अभी गवर्नमेंट किसकी भी हो, सबको पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। आप बोलते हो अयोध्या में राम चाहिए, मैं बोलती हूँ गिरगांव में विट्ठल रखमाई चाहिए। 250 साल पुराना मंदिर है, लेकिन गिरगांव के लोगों को वो बचाना नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार गिरगांव के लोगों के साथ साथ मैं बोलती हूँ इधर के आमदार है, खासदार है और नगर सेवक भी है। तो अभी ये मुद्दा आप लोगों ने उनको पहुंचाया, बताया? अभी तो आ रहे हैं। बताया, सब कुछ बताया। इधर के पहले के जो लोढ़ा साहब थे, हम लोगों ने महाआरती का आयोजन किया था, तभी लोढ़ा साहब जागरूक हो गए और उन्होंने 10 लाख का मंदिर को फंडिंग दिया। कुछ 1 रुपया का फंडिंग नहीं आया अभी तक। अच्छा, पेपर में फंडिंग आया और ऐसे नहीं आया? कुछ भी नहीं। तो सोच लीजिए ना, अभी इधर के आमदार लोगों की ऐसी सिचुएशन है, तो लोगों ने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप बताइए। विट्ठल रखमाई को बचाना चाहिए। इधर मंदिर गिरने वाली बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ है ना, इधर गिरगांव में विठवा मंदिर। अच्छा, तो उसके लिए गुस्सा है लोगों के मन में या क्या है? है ना, सब हिंदू लोगों के मन में गुस्सा है ही। जो हम लोग का जो मंदिर है विठवा मंदिर, वही अगर बिल्डर गिराने के लिए कर रहे हैं